गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टर्म पे मैंने थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री शुरू कराई थी। स्टूडेंट, थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में वी हैव थ्री एक्सेस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, and the coordinate of any points are represented by triplets. In two dimension geometry, the coordinate of any points are represented by ordered pair, but in a three dimension geometry we will represent the coordinate of any point by triplets, that is x axis, y axis and z axis. तो थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में तीन एक्सेस होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। टू डायमेंशन में हम जो है सिर्फ ग्राउंड कवर करते थे, लेकिन थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में हम लोग ग्राउंड के अलावा हाइट भी कवर करेंगे, यानी पूरे स्पेस को कंसीडर करेंगे। तो स्टूडेंट, थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में देयर आर थ्री एक्सेस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. The coordinate of any points are represented by triplets x, y and z axis. तो स्टूडेंट, x एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, y एक्सिस जो है वो वर्टिकल लाइन हो गई, और z एक्सिस जो होगा वो इस बोर्ड के बाहर की तरफ या इस बोर्ड के अंदर की तरफ होगा। तो यानी थर्ड एक्सिस को हमें जो है वो इमेजिन करना पड़ेगा। It is not possible to draw the third axis in the diagram. We will only assume. तो हमारा इस डायग्राम में जो z एक्सिस है वो इधर की तरफ है और पीछे की तरफ है। अब जैसे x एक्सिस हम इधर पॉजिटिव लेते हैं, इस डायरेक्शन में निगेटिव, y एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव। इसी तरीके से z एक्सिस जो है इस बोर्ड के आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, और अगर इनसाइड द बोर्ड हम जाएं तो z एक्सिस जो है हमारा निगेटिव होगा। तो ये पूरी हमारी जो स्पेस है वो प्लेन्स में डिवाइडेड है। तो हमारे जो प्लेन होंगे वो जनरली तीन प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। अगर कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है तो उसका z कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर कोई पॉइंट yz प्लेन में लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर कोई पॉइंट zx प्लेन में लाई कर रहा है तो उसका जो है y कोऑर्डिनेट 0 होगा। स्टूडेंट्स, ये जो प्लेन है हमारे, ये पूरे अगर ओरिजिन को भी अगर हम इंक्लूड कर लें तो ये प्लेन पूरे स्पेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिनको हम कहते हैं ऑक्टेंट। जैसे हम कहें कि O X O Y Z, X O Y Z जो है ये फर्स्ट ऑक्टेंट होगा। इसमें X Y Z तीनों पॉजिटिव होंगे। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में अगर कोई कोऑर्डिनेट है तो उसका x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और z कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, एंड इट इज कॉल्ड ए फर्स्ट ऑक्टेंट। अब अगर हम लिखें x डैश o y डैश z, x डैश का मतलब क्या हो गया कि x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y डैश का मतलब y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, और z का मतलब z कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है। तो ये जो पॉइंट इस ऑक्टेंट में आएगा उसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और z कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, एंड दिस इज कॉल्ड ए थर्ड ऑक्टेंट। इट इज ए थर्ड ऑक्टेंट। तो इस तरीके से टोटल 8 हमारे ऑक्टेंट हैं। जैसे अगर हम कहें कि x डैश o y डैश z डैश, इसका मतलब जो ऑक्टेंट है हमारा उसमें x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और z कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। यानी इस ऑक्टेंट में जो पॉइंट लाई करेगा उसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, z कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा, एंड दिस इज ए सेवेंथ ऑक्टेंट। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स जो प्लेन है
वो पूरी स्पेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एंड दैट पार्ट्स आर कॉल्ड द ऑक्टेंट। सो देयर आर टोटल 8 ऑक्टेंट्स और हर ऑक्टेंट्स में एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स जो है वो अलग अलग होंगे। स्टूडेंट थोड़ा ये ध्यान रखना है कि 3D ज्योमेट्री जो है वो 2D ज्योमेट्री से बिल्कुल डिफरेंट है। 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में क्या है कि हम किसी पॉइंट का डायरेक्शन जो है, किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो tan थीटा से लेते हैं यानी इंक्लिनेशन कंसीडर करते हैं। लेकिन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में हम लोग इंक्लिनेशन के बजाय डायरेक्शन कोसाइन लेते हैं, जो आप लोगों को क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लें, जैसे अगर हम लिखें ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो इन 2D दिस इज ए जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 जो है वो स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन है। लेकिन अगर हम यही इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 ये अगर 3D में लिखें तो 3D में ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ xy प्लेन। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये xy प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। तो स्टूडेंट 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में बहुत फर्क है। जैसे 2 डायमेंशन में हमने पढ़ा है कि 2 लाइंस जो हैं वो या तो पैरेलल होंगी या इंटरसेक्ट करेंगी, लेकिन 3 डायमेंशन में ऐसा नहीं है। 3 डायमेंशन में नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी पॉसिबल है। मतलब ऐसी 2 लाइन पॉसिबल हो सकती हैं जो ना तो पैरेलल हो और ना इंटरसेक्ट करें। इसको समझने के लिए आप जैसे आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उसको अगर आप क्यूबॉइड मान लें और उस क्यूबॉइड का एक डायगोनल लें और एक कोई लाइन ले लें, तो देखो 3 डायमेंशन में नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी पॉसिबल है, जिनको हम लोग स्क्यू लाइन कहते हैं। तो स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि 3 डायमेंशन ज्योमेट्री जो है वो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री से बिल्कुल फर्क है। अब आपको 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में जो फार्मूले पढ़ने हैं वो 2 या 3 फार्मूले हैं और क्लास 11 की जो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है ये बहुत सिंपल है। इसमें 2-3 फार्मूले आपको पढ़ने हैं। पहला डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा सेक्शन फार्मूला और तीसरा जो है वो सेंट्रॉइड। तो पहला 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में जो पहला हमारा फार्मूला है दैट इज ए डिस्टेंस फार्मूला। 2 पॉइंट अगर हम ले लें P x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट है xq x2 y2 and z2। So distance formula is under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square। फिर इसी के बाद डिस्टेंस फार्मूले के बाद है हमारा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला बिल्कुल सेम है जो क्लास 10th में हमने पढ़ा था कि जैसे 2 पॉइंट है x1 y1 z1 और x2 y2 और z2। There is a point R which divides PQ in the ratio n is to n. Then the coordinate of this point will be mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus my1 upon m plus n और mz2 plus nz1 upon m plus n। This is the section formula
when point R divides PQ internally in the ratio m:2n. If this point R divides PQ externally in the ratio m:2n, यानी पॉइंट R अगर कहीं बाहर लाई कर रहा है तो प्लस के बजाय निगेटिव साइन हो जाएगा। अगर पॉइंट R PQ को एक्सटर्नली m:2n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो फॉर्मूला होगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m-n। इसी तरीके से जो है PQ का मिड पॉइंट, अगर हम मिड पॉइंट ऑफ PQ का मिड पॉइंट हो जाएगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 एंड z1 प्लस z2/2। तो ये फार्मूले लगभग वैसे ही हैं जो आपने 2 डायमेंशन में पढ़े थे, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। स्टूडेंट, इसके बाद सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। देयर इज अ ट्रायंगल ABC whose vertices are A, B, C and the coordinate of vertices are x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3. Now we have to find the centroid of the triangle. Students, centroid of the triangle is a point of intersection of the median. यानी किसी भी ट्रायंगल में मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी that is called the centroid of the triangle, and centroid of the triangle divides the median in the ratio 2:1. तो centroid of triangle will be x1 plus x2 plus x3/3 y1 plus y2 plus y3/3 is z1 plus z2 plus z3/3। स्टूडेंट, किसी भी ट्रायंगल में 3 टाइप के सेंटर हम लोग ने पढ़ रखे हैं क्लास 10 तक, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड। एक और सेंटर होता है इन सेंटर, और एक और सेंटर जो हम लोग कंसीडर करते हैं वो स्क्राइब्ड सर्किल। तो स्क्राइब्ड सर्किल आप लोग ने नहीं पढ़ा है। मैं एक थोड़ी बेसिक प्रॉपर्टी आप लोग को बताना चाहता हूँ कि किसी भी ट्रायंगल में जो सेंटर्स होते हैं उसमें ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड, किसी भी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में लाई करता है। तो जैसे ये पॉइंट हम मान लें ऑर्थो सेंटर, और ये पॉइंट मान लें सर्कम सेंटर। तो सेंट्रॉइड जो होगा वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन पे होगा, सेंट्रॉइड। तो किसी भी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर, ये तीनों सेंटर जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, और सेंट्रॉइड जो है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। किसी भी ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जिस पॉइंट पे ट्रायंगल के परपेंडिकुलर्स मिलते हैं, किसी भी वर्टेक्स से अगर अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और किसी भी ट्रायंगल में 3 परपेंडिकुलर्स होंगे और तीनों परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे मिलेंगे दैट इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर। फिर इसके बाद सर्कम सेंटर है। तो सर्कम सेंटर क्या है? किसी भी ट्रायंगल में साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलेगा वो कहलाता है सर्कम सेंटर। इसी तरीके से जिस पॉइंट पे ट्रायंगल की तीनों मीडियन मिलती हैं दैट इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड जो है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो स्टूडेंट, ट्रायंगल हमारा है ABC 3D में
अगर इसके कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस के दे रखे हैं तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल विल बी x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, z1 प्लस z2 प्लस z3/3। तो स्टूडेंट ये 3 फार्मूले हैं 3 डायमेंशन में जो आपको पढ़ने हैं, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। इन्हीं पे बेस्ड एक्सरसाइजेस हैं, 3 एक्सरसाइज हैं आपके सिलेबस में। और नेक्स्ट टर्म से जो है मैं 3D की एक्सरसाइज जो है वो शुरू कराऊंगा।